हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार सरकारी जंग में। तो आज आपका हम कोडिंग डिकोडिंग का चौथा पार्ट है। कल हम आपका कोडिंग डिकोडिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए थे, जो आपके तीनों पार्ट हम कराए हैं, जिसमें आपको बेसिक से अच्छे से नॉलेज से बताया गया था। तो कुछ लोग देखें कि हाँ, सभी लोग क्वेश्चन कर पा रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके कोडिंग डिकोडिंग के थे। ठीक है, तो आज हम आपको थोड़ा सा लेवल के बढ़ा के बताने वाले हैं कि अगर आपका ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग। बाकी का जो आपका तीन पार्ट हम आपको बताए हैं वो और भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से बताया गया है और कुछ क्वेश्चन आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताया गया है जो आपके एग्जाम से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में आता है। और आप जानते हैं आपका जंग सीरीज लॉन्च किया गया इसीलिए कि आपको यहाँ पे रीजनिंग के सारे चैप्टर बिल्कुल बेसिक से बताया जाए। ठीक है, इससे पहले हम आपका मिसिंग नंबर, एनालॉजी और सीरीज तीन चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं और आज आपका चौथा चैप्टर का कोडिंग डिकोडिंग का चौथा पार्ट है। ठीक है, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। और डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, डेली आप सुबह 11 बजे क्लास लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ, आप भी अपने SSC GD के एग्जाम को आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो जरूर आप एग्जाम को क्लियर करेंगे। रीजनिंग का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो देखिए आज आपका पहला क्वेश्चन ये है, हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में मेक को MAKE को 32 और QUAD को 45 लिखा जाता है, उसी भाषा में आपको SELF मतलब सेल्फ को कैसे लिखा जाएगा। देखिए जो भी आपको दिया रहे सबसे पहले आप उसको नोट किया करिए। ठीक है, सब जो भी आपको दिया रहे सबसे पहले उसको लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी अक्षर आपका दिया गया है अक्षर को नोट करिए कि अक्षर किस स्थान पे आता है। ठीक है, देखिए दिया क्या आपका MAKE, क्या दिया आपका MAKE, यही दिया ना। MAKE इक्वल टू आपका क्या दिया है 32 32 दिया है, क्या दिया 32 दिया है। और क्या दिया आपका QUAD इक्वल टू क्या दिया 45 दिया है, क्या दिया आपका 45 दिया है। और देखिए पूछा क्या आपका SELF, क्या पूछा आपका SELF, यही पूछा है ना। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप अक्षर को डिनोट करिए कि कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। और हमने आपको बहुत बार बताया किस तरह आप ज्ञात कर सकते हैं, आप इजोटिव फॉर्म से ज्ञात कर सकते हैं। किससे, आप इजोटिव फॉर्म से। और इजोटिव फॉर्म आपको हमने जरूर बताया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका। आप इसी के माध्यम से कोई भी अक्षर जान सकते हैं कि कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है। जैसे E आपका किस पे आता है 5 पे आता है, J आपका किस पे आता है 10 पे आता है, O आपका 15 पे, T आपका 20 पे, Y आपका 25 पे, किस पे आता है 25 पे। तो आप इस माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि कौन सा अक्षर आपका किस स्थान पे आता है, आपको सभी अक्षर याद हो जाएगा। जैसे आपका मान लीजिए पूछ लिया आपका Q का पूछ लिया, किसका पूछ लिया Q का पूछ लिया, आपको इजोटिव फॉर्म याद रहेगा कि O 15 पे आता है, O के बाद P के बाद Q मतलब 2 के बाद आ रहा है, 2 बाद आ रहा है, O के 2 बाद आ रहा है, तो 15 में 2 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो इसी फॉर्म से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे क्या दिया यम दिया है, यम दिया है तो J आपका 10 पे आता है, J आपका 10 पे आता है, J के बाद K, उसके बाद L, उसके बाद यम, मतलब 3 बार आपका हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, 10 3 13 हो जाएगा। तो आपका यम किस पे आ जाएगा, यम आपका 13 पे आ जाएगा। A तो सबको पता होगा, A आपका 1 पे आता है तो 1 कर दीजिए। K आपका किस पे आता है, J के बाद आपका K आएगा तो K आपका किस पे हो गया 11 पे हो गया। E आपका किस पे होता है 5 पे हो गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बताया है। आप देखिए, आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, प्लस भी करके देख सकते हैं, माइनस भी करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए छोटी संख्या इससे दिया गया तो क्यों ना हम प्लस करके देखें। ठीक है, क्यों ना हम प्लस करके, अगर मल्टीप्लाई करेंगे 13 11 5 दिया, ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। सबसे पहले हम प्लस करके देख लेते हैं, क्या करके देख लेते हैं, प्लस करके देख लेते हैं। 13 + 1 + 11 + का 5, 13 1 14 हो जाएगा और 14 और 11 आपका 25 हो जाएगा और 25 और 5 30 हो जाएगा। कितना हो गया आपका 30। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपका क्या दिया 32 दिया है, तो 30 में अगर आप 2 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यह भी आपका हो सकता है कि सभी को जोड़ के आपका 2 प्लस किया गया हो। ठीक है, नहीं तो अगर इस तरीके से नहीं आएगा तो हम दूसरे तरीके से ट्राई करेंगे, माइनस करके ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अगर ये सही है तो क्या हम दूसरे वाले में भी उसी प्रकार करेंगे। अगर दूसरा वाला हमारा उसी प्रकार आया तो इसका मतलब ये सही है, अगर दूसरा वाला उसी प्रकार हो गया तो मतलब आपको तीसरा वाला जो पूछा है सेल्फ का या SELF का उसी प्रकार आपको बता देना है। ठीक है, किसका दिया
QUAD। क्यू किस पे आता है आपका, O के बाद P, P के बाद Q। Q किस पे आता है, 17 पे आता है। U आपका किस पे आता है, 21 पे आता है। ठीक है, हमने क्या किया, प्लस किया, प्लस कर दीजिए डायरेक्ट। A आपका किस पे आता है, 1 पे आता है। D आपका किस पे आता है, 4 पे आता है, तो 4 कर दीजिए। सभी को प्लस करिए, कितना हो रहा है, 7 और एक 8, 8 और एक 9, 9 4 13 का 3, हासिल 1 होगा। ये आपका 1 2 1 3, ठीक है, ये आपका 1 2 1 3 और हासिल जो 1 बचा वो 4 हो गया। तो कितना हो गया आपका 43। उसके बाद क्या किया गया, 2 प्लस किया गया। आप इसमें भी 2 प्लस कर दीजिए। 2 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा आपका, 45 हो जाएगा। 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और यहाँ भी देखिए 2 प्लस ही किया गया। अगर इस तरीके से आ रहा है मतलब इसमें भी आपको क्या करना है, लास्ट में आपको जो भी अक्षर दिया गया है उसको डिनोट करके उसमें भी आपको 2 प्लस करना है। और ये जो क्वेश्चन है आपका मैं बताना चाहूंगा, ये आपका SSC GD में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यस आपका किस पे आता है, यस आपका आता है 19 पे, 19 लिख दीजिए। उसके बाद प्लस करना है, ई आपका 5 पे आता है, 5 कर दीजिए। यल आपका किस पे आता है, जे के बाद के के बाद यल, यल आपका 12 पे हुआ। यफ किस पे आता है, 6 पे आता है, तो 6 कर दीजिए। ठीक है, आप सभी को क्या करना है, प्लस करना है। ये आपका 19 और 5 24, 24 और 2 26, 26 10 36 और 36 और 6 42। कितना हो गया, 36 6 42। फिर देखिए क्या किया, जो भी जोड़ने के बाद आया उसमें क्या किया गया, 2 प्लस किया गया। उसमें आप 2 प्लस कर दीजिए, 2 प्लस कर दीजिए, 2 प्लस कर देंगे 42 2 44। क्या हो जाएगा, 42 2 आपका 44 हो जाएगा। और 44 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन कौन सा दिया है, 44 आपके ऑप्शन में दिया कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया है। डी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, डी वाला जो आपका ऑप्शन 44 दिया है, डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आया ना, समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और एक कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ हमको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, एक कमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा कि हाँ सर हमको अच्छे से समझ में आ रहा है। और टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आपको सारे क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। और अगर आपको एग्जाम से संबंधित और कुछ भी पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिया गया है, आप वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए। और ये क्वेश्चन नोट कर लिए सभी लोग, जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाए सारा क्वेश्चन नोट किया करिए। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टि से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाएगा जो एग्जाम से संबंधित है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। ठीक है, डेली आपका कितने बजे क्लास चलता है, डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। तो डेली सुबह 11 बजे जुड़कर हमारे साथ क्लास लीजिए। ठीक है, आप आराम से रीजनिंग का आपका एक भी क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूंगा। 20 के 20 क्वेश्चन आप SSC GD के रीजनिंग को आराम से कर पाएंगे। ठीक है, रीजनिंग की गारंटी है मेरी, आप लोग देख लीजिएगा। बस आप 3 से 4 दिन क्लास लीजिए, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि यहाँ पे आपको अच्छे समझाया जा रहा है। और फिर उसके बाद आप SSC GD के रीजनिंग के जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, तो देखिए आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार आप देख सकते हैं, आप नॉलेज ले सकते हैं कि हमको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आपको फायदा हो रहा है तभी देखिए। ठीक है, नोट कर लिए आप लोग क्वेश्चन। देखिए, अगर बहुत लोग बोल रहे हो सर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, टाइम आपको बिल्कुल हम बेसिक से बता रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, इसलिए आपको धीरे धीरे बताया जा रहा है। जल्दी जल्दी बताने रहे तो ये आप फटाक से हो जाएगा आपका, लेकिन जरूरी ये है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, और जिनको जल्दी समझ में आ जा रहा है और बढ़िया है, वो लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, जो लोग लगा ले रहे हैं। ठीक है, ये नोट कर लिया तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये आप लोग नोट कर लिए तो अब अगला क्वेश्चन देखिए और प्रयास करिए लगाने का। ये अगर आप क्वेश्चन नोट कर लिए तो अब अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए क्या होगा आंसर अगले क्वेश्चन का। सभी लोग आंसर करेंगे। और अभी तक अगर आप सरकारी जंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, एक निश्चित कुट भाषा में BREAD को BED 19 लिखा जाता है, IRONY को IOY 32 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में आपको शार्प SHARP को कैसे लिखा जाएगा।
ठीक है, तो देखिए आप बताइए आपका आंसर क्या आएगा, बताइए। सभी लोग बताएंगे, प्रयास करेंगे बताने का, सभी लोग प्रयास करेंगे, बताइए इसका आंसर क्या आएगा आपका। सभी लोग प्रयास करेंगे। क्या दिया आपका? बी आर, क्या दिया आपका? BREAD, BRAD इक्वल टू आपका क्या दिया है? इक्वल टू आपका दिया है BED 19। क्या दिया आपका? BED 19 दिया है। क्या दिया है? BED 19। और देखिए आपका क्या दिया है? और आपका दिया है IRONY। इतना इक्वल टू क्या दिया है? इतना इक्वल टू आपका दिया है IOY। क्या दिया है? IOY और 32 दिया है। क्या दिया है? 32 दिया है। और पूछा क्या आपसे, ध्यान से देखिए, पूछा है आपसे SHARP। ये देखिए सेकंड वाला आपका दिया है, ये आपका फर्स्ट वाला है। आपको थर्ड वाला ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है आपको? थर्ड वाले का। क्या दिया? SHARP, SHARP, इसी का ज्ञात करना है ना आपको, इसी का आपको ज्ञात करना है SHARP। बताइए सभी लोग आंसर करिए, SHARP बताइए। सभी लोग आंसर करेंगे, देखिए आपका कैसे हो सकता है ये। सभी लोग आंसर करेंगे, बताइए। हमने आपको जो तरीका बताया उसी तरीके से आप फॉलो कीजिएगा, आप आराम से लग पाएगा। उस तरीके को आप फॉलो कीजिएगा, आपका आराम से लग पाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया? BREAD इक्वल टू आपका BED दिया है, और BED देखेंगे BREAD में शामिल है। ठीक है, और देखिए इसमें लिया क्या क्या गया है, देखिए इसमें क्या क्या लिया गया है। ये आपका B दिया है, उसके बाद आपका एक अक्षर छोड़ा है, उसके बाद E दिया है, E देखिए है। उसके बाद देखिए एक अक्षर छोड़ के आपका D दिया है, फिर उसके बाद D आपका, मतलब क्या किया? एक एक अक्षर छोड़ा है। यहाँ पे हम आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, SHARP यही पूछा है ना आपका। ठीक है, देखेंगे एक अक्षर छोड़ के एक को लिखा गया। देखिए B, देखिए B लिखा गया, एक अक्षर R को छोड़ा, फिर E देखिए E लिखा गया, फिर देखिए A को छोड़ के फिर D लिखा गया। तो BED तो आपका कंफर्म हो गया कि एक एक अक्षर छोड़ के लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या एक एक अक्षर छोड़ के लिखा गया। पहला अक्षर आपका I जी बिल्कुल है। एक अक्षर छोड़िए R, छोड़िए O को लिखिए, O देखिए दिया है, O दिया है, बिल्कुल दिया है। फिर एक अक्षर N को छोड़ दीजिए, Y आ रहा है, तो Y लिखा है, बिल्कुल आ गया है। तो ये आपका अक्षर तो कंप्लीट हो गया कि आपका अक्षर क्या आने वाला है। आपका अक्षर तो कंप्लीट हो गया। पहले हम अक्षर डिनोट कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे आई किया गया, सबसे पहले यस दिया तो हम सबसे पहले यस कर देंगे। फिर आपका एक अक्षर यस को छोड़ेंगे तो उसके बाद क्या आ रहा? ए आ रहा, तो हम ए कर देंगे। फिर एक अक्षर आपको छोड़ना है, क्या दिया? आर, आर को हम छोड़ेंगे, क्या लिखेंगे? पी, यस ए पी हो गया। फिर देखिए क्या किया गया है, देखिए अब हम, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। आपके ऑप्शन में यस ए पी से दिया, बिल्कुल। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे यस ए पी से आपका दो ऑप्शन दिया है, 26 भी दिया है, बी वाला जो आपका 26 दिया, और डी वाला भी आपका दिया 62 दिया है। नहीं तो अगर एक ऑप्शन दिया रहता तो हम एक इतने से निकाल लेते। तो अब क्या करना है आपको? संख्या भी निकालना है। संख्या आप कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए BED तो यहाँ पे ले लिया गया, क्या बच रहा है आपका? आर बच रहा है, ए बच रहा है। आर आपका किस पे आता है? 18 पे आता है। आर आपका किस पे आता है? 18 पे। ए आपका किस पे आता है? 1 पे आता है, यही ना। तो 18 और प्लस 1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका? 19 हो जाएगा। 18 प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या छोड़ा गया था? यहाँ पे आपका आर छोड़ा गया था। आर आपका किस पे आता है? 18 पे आता है। यन छोड़ा गया था। यन आपका किस पे आता है? यन आपका किस पे आता है बताइए? यन आपका 14 पे आता है। 14 प्लस कर दीजिए। 18 और 14 प्लस करेंगे तो इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो मतलब किया क्या गया? जो भी अक्षर आपको छोड़ा गया उसको डिनोट करिए, कौन से अक्षर पे आता है, कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है, उसको डिनोट करके उसको प्लस कर दिया गया है। तो देखिए आपका कि इसमें किसको छोड़ा गया? यच को छोड़ा गया, आर को छोड़ा गया। यच आपका किस पे आता है बताइए सभी लोग? यच आपका 7 पे आता है। किस पे आता है? 7 पे आता है। आर आपका किस पे आता है? 18 पे आता है। तो 18 लिख दीजिए। 18 प्लस का 7 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 18 प्लस का 7 25 होता है, यही होगा ना। 18 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा? 18 और 2 20 25, कितना हो जाएगा? 25। तो यस ए पी 25, यस ए पी 25। ये आपके ऑप्शन में दिया कि नहीं दिया है? देखिए 25 तो आपका नहीं दिया, 26 दिया है। क्या आपका ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हुआ है क्या? बताइए सभी लोग। यच आपका दिया है, यच आपका किस पे? सॉरी, यच आपका 8 पे आता है, ये गलती हो गई थी। यच आपका किस पे आता है? 8 पे आता है। यच आपका किस पे आता है? 8 पे आता है। आप लोग भी बताया करिए जो भी गलत हो, ठीक है। यच आपका किस पे आता है? 8 आता है। तो 18 में 8 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 26। तो यहाँ पे आपका 25 की जगह क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा।
तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है? बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है SAP26, बी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है SAP26, यही आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको क्वेश्चन? आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा? एक कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर हमको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, आपके एक कमेंट से हमारा कॉन्फिडेंस और ऊंचा हो सकता है। और एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, उतने अच्छे से आपकी क्लास चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग। उसके बाद हम आपको अगला क्वेश्चन कराएंगे। और देखिए, जो आपको लास्ट में होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाता है, होमवर्क के क्वेश्चन का जरूर आप लोग प्रयास किया करिए आंसर देने का। ठीक है, लास्ट में आपको होमवर्क के रूप में जो क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोग जरूर प्रयास किया करिए आंसर देने का। और इजी क्वेश्चन रहता है आपका होमवर्क का, जो आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है उसी पे बेसिस पे दिया जाता है, सेम टू सेम। ठीक है, तो सभी लोग जरूर आंसर किया करिए कमेंट बॉक्स में, ताकि पता चल पाए हाँ कितने लोग अच्छे से लगा रहे हैं। ठीक है, कि बस आप लोग वैसे ही देख रहे हैं। जहां भी आपको ना समझ में, मैं आपको बार बार बता दे रहा हूं, जहां भी आपको ना समझ में आप आराम से पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, अगर आपको मैसेज से नहीं समझ में आएगा तो हम कॉल करके अच्छे समझाएंगे। ठीक है, आपको बस समझ में आना चाहिए, चाहे जिस तरीके से आए। ठीक है, बस आप डेली, लेकिन अगर क्लास ले रहे हैं तभी, ये नहीं आप 2 से 3 मिनट देख लिए उसके बाद फिर आपको बोलेंगे नहीं समझ में आया। देखिए भाई, 2-3 मिनट से आपको कैसे समझ में आ जाएगा अच्छे से? आपको जो भी क्लास करा जा रहा है, आप डेली क्लास लेंगे तभी आपको अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है, नोट कर लिए आप क्वेश्चन? नोट कर लिए सभी लोग? बताइए एक बार कमेंट करके बताइए कि हाँ सर नोट कर लिए। नोट कर लिए तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। नोट कर लिए तो सभी लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए क्या होगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपका टेस्ट के तौर पे रहेगा, लगाएंगे सभी लोग इसको। ये क्वेश्चन आप लोग लगा के दिखाएंगे और टाइम समझ लीजिए आपका फ्री है, आप कितने भी टाइम भी करके दिखाइए, कम से कम 2 मिनट, क्योंकि अभी आपको अच्छे से बेसिक से बताया जा रहा है। तो अभी हम जब प्रैक्टिस सेट करेंगे, जब आपको अच्छे से तरीके से बता दिया जाएगा, सारा चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा, जो हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तब उसमें आपको टाइम कम कराएंगे अच्छे से। आप देख लीजिएगा, जो आप क्वेश्चन यहाँ पे 2 मिनट में कर पा रहे हैं वहाँ 30 सेकंड में करेंगे, क्योंकि जब आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा ना तो आप आराम से डेली जब प्रैक्टिस मारेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा टाइम। ठीक है, आपका आराम से जो भी आपका टाइम रहता है 30 सेकंड 15 सेकंड, आप आराम से सारे क्वेश्चन आप 30 सेकंड 15 सेकंड में कर पाएंगे। मतलब एक एक क्वेश्चन, ये नहीं कि आप सारे क्वेश्चन 15-30 सेकंड में कर लें, ऐसा नहीं है। मतलब कि आपका रहना चाहिए औसत ना, कि इतने सेकंड में आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए, इतने सेकंड में आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो आपका उससे कम ही आने वाला है, उससे कम ही सेकंड में आप कर लेंगे। बस आप पहले आप एक बार बेसिक से कंप्लीट कर लीजिए सभी लोग। उसके बाद जब आपका प्रैक्टिस सेट कराएंगे, आपका जंग सीरीज का जब प्रैक्टिस सेट चलेगा तो आप आराम से कर पाएंगे, देखेंगे। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आप सभी कर लिए। ठीक है, तो बताइए इस सभी लोग आंसर करेंगे? सभी लोग आंसर करिए। ये समझ लीजिए आपका टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन है, प्रयास करेंगे सभी लोग। देखिए कितने लोगों का आंसर आता है, प्रयास करेंगे सभी लोग और आंसर करेंगे। सभी लोग आंसर करिए कि आपका आंसर क्या आने वाला है, और एक दूसरे से शेयर भी जरूर करिए आप लोग, ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। ठीक है, एक दूसरे से शेयर जरूर किया करिए, या आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे आपका अच्छा क्लास चल रहा है, सभी लोग देखें। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहीं पे मिलने वाला है। ठीक है, अगर कोई क्लास ऐसा है जिसको आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिए कर देंगे आप कि इस क्लास का पीडीएफ हमको चाहिए, तो आप आराम से आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में, देखिए आपका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया है। एक निश्चित कूट भाषा में ARGUE को 22 62 0 926 क्या दिया आपका, क्या दिया? सभी लोग ऐसे नोट करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपका दिया है वैसे वैसे नोट करते जाइए। क्या दिया आपका? ARGUE को क्या लिखा जाता है आपका?
यू ई को क्या लिखा जाता है 2262 क्या लिखा जाता है, ध्यान से देखिएगा 2262 0926 2262 और देखिए क्या दिया आपका BEAH, क्या दिया आपका BE, ध्यान से देखिएगा क्या दिया है BEACH, इतना इक्वल टू क्या दिया 19 24 26। आपको अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा होगा ना, थोड़ा सा हम और गाढ़ा करते हैं 19 24 26 क्या दिया आपका 19, ये आपका अच्छे से दिखा होगा 19 24 26 22 25 यही दिया ना, देख लीजिए एक भी अक्षर अगर डैमेज हुआ तो फिर 19 24 26 22 25 यही दिया ना। फिर देखिए पूछा क्या आपका क्या पूछा ACCEL, तो बताइए देखिए दिया क्या है। अगर हम ध्यान से देखेंगे आपका यहाँ पे 22 दिया है, यहाँ पे आपका 09, ये आपका 22 62 0926। सबसे पहले हम अक्षर को डिनोट कर देंगे, अक्षर को डिनोट करेंगे तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ए आपका 1 पे आता है, आर आपका किस पे आता है 18 पे आता है, ठीक है। उसके बाद जी आपका किस पे आता है 7 पे आता है, यू आपका किस पे आता है 21 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है, किस पे आता है 5 पे आता है। तो ये आपका 22 और 5 27, 21 6 27। जी बिल्कुल, आपका क्या दिया उल्टा दिया है, क्या दिया आपका उल्टा दिया है, ठीक है। ये आपका उल्टा लेटर दिया है, जैसे यू ई का उल्टा आपका क्या होता है पता है आपको, ई का उल्टा आपका यू होता है, क्या होता है यू होता है। और यू किस पे आता है 22 पे आता है, यू किस पे आता है 22 पे आता है, यू आपका हो गया। फिर देखिए यहाँ पे आपका यू दिया है, क्या दिया यू, यू का उल्टा क्या होता है आपका, देखिए ये अगर आपका ई का उल्टा 22 मान लीजिए हो गया, ठीक है। यू का उल्टा फिर आपका ई ही होता है, यही ना आपका ई का उल्टा आपका मान लीजिए वी नहीं होता, सॉरी वी होता है। ई का उल्टा आपका क्या होता है वी होता है। यू तो आपका 21 पे आता है ना, ई का उल्टा आपका क्या होता है वी होता है, ई का उल्टा आपका वी होता है। आप उल्टा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे जिस वर्ड का भी आपको उल्टा ज्ञात करना है, जैसे आपका मान लीजिए हम ए का उल्टा ज्ञात करना है, ए का उल्टा आपका क्या होता है, ए का उल्टा आपका जेड होता है, ए का उल्टा क्या होता है जेड होता है। बी का उल्टा आपका क्या होता है वाई होता है। इसी चीज को उल्टा बोलते हैं अपोजिट वर्ड, क्या बोलते हैं अपोजिट वर्ड, ठीक है अपोजिट वर्ड। तो जैसे अगर हमको ज्ञात करना है, मान लीजिए आपको यू का ज्ञात करना है, यू किस पे आता है आपका 22 पे आता है, यू किस पे आता है 22 पे आता है। तो सबसे आपको क्या कर देना है, तो यू में आप क्या कर, इसको जो जिसका भी उल्टा ज्ञात करना हो आप 27 में माइनस कर दीजिए। जैसे यू का उल्टा ज्ञात करना है तो 27 से माइनस कर दीजिए, 27 से जब माइनस करेंगे 27 माइनस 22 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो यू का उल्टा आपका क्या होगा, इसका मतलब यू का उल्टा आपका क्या होगा 5 होगा, यू का उल्टा क्या होगा 5 पे आपका क्या आता है ई होता है। तो आपका यू का उल्टा क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, यू का उल्टा आपका क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। तो आप इस तरह उल्टा ज्ञात कर सकते हैं, आप इस तरह उल्टा ज्ञात कर सकते हैं कि आपको 27 से माइनस कर देंगे जिस भी वर्ड का आपको उल्टा ज्ञात करना होगा। जैसे ए का हमने आपको बताया ना, ए का उल्टा आप कैसे ज्ञात करें, ए का उल्टा आपका जेड होता है, तो क्या करिए ए किस पे आता है, ए आपका 1 पे आता है, किस पे आता है 1 पे आता है। तो 27 माइनस 1 करेंगे, 27 माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 26, और 26 पे क्या होता है जेड होता है, तो ए का उल्टा क्या हो गया आपका जेड। तो इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका क्या हो गया, तो हम एक प्रकार उल्टा भी ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो हम जोड़ने पे क्या ला दे 27 ला दे। हम उल्टे तरीके से भी आप अपोजिट वर्ड मान लीजिए या जोड़ने पे आप 27 मान लीजिए। जैसे आपका ई किस पे आता है 5 पे आता है, तो 22 और 5 क्या हो गया 27 हो गया, 27 हो गया। फिर देखिए यू आपका किस पे आता है 21 पे आता है, 21 और 6 क्या हो गया आपका 27 हो गया, ठीक है। 21 और 6 क्या हो गया 27 हो गया। फिर देखिए 7 दिया, जी आपका 7 पे आता है, 7 और 20 20 और 7 क्या हो गया 27 हो गया। तो क्या होना चाहिए, दोनों जोड़ने पे कितना हो जाना चाहिए 27 हो जाना चाहिए, या इसको अपोजिट वर्ड कहिए या दोनों जोड़ने पे क्या कहिए 27 कहिए, ठीक है। फिर देखिए आर दिया, 18 में अगर आप कितना जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। ए में अगर आप 26 जोड़ देंगे, ए में अगर आप 26 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो या आप 26 कहिए या आप अपोजिट वर्ड कहिए। वी आपका 22 पे आता है, ई आपका 6 पे आपका क्या आता है 6 पे आपका यफ आता है, 20 पे आपका क्या आता है टी आता है, 9 पे आपका क्या आता है आई आता है, 26 पे आपका क्या आता है जेड आता है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, ई का उल्टा आपका वी होता है, यू का उल्टा आपका यफ होता है, जी का उल्टा आपका टी होता है, आर का उल्टा आपका आई होता है, और ए का उल्टा आपका जेड होता है,
ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, या उल्टा करिए, या दोनों जोड़ने पे क्या हो जाए 27 हो जाए। ठीक है, या आप अपोजिट वर्ड देखिए, या दोनों जोड़ने पे 27 हो जाए, यही आपको करना है। ठीक है, आप देखिए अपोजिट वर्ड आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, लेकिन जोड़ने पे बहुत आसान लग रहा होगा। ठीक है, तो आप जोड़ के कर लीजिए। बी आपका किस पे आता है, 2 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है, ए आपका 1 पे, सी आपका 3 पे, एच आपका 8 पे, यही ना। एच आपका किस पे आता है, एच आपका 8 पे आता है, ये थोड़ा सा। ठीक है, देखिए 2 में हम क्या जोड़ेंगे, 19 जोड़ेंगे, यहां से देखना है। 2 में हम क्या जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे, लास्ट वाले से देखना है ना, लास्ट वाले से देखना है। अगर यहां 5 से देख लीजिए, देखिए 8 में 19 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 में 24 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 24 3 27 हो जाएगा। 1 में 26 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर उसके बाद ई 5 दिया, 5 में 22 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और क्या दिया, 2 दिया, 2 में 25 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार अब इसमें देखना है। ए आपका किस पे आता है, 1 पे आता है, सी आपका 3 पे, फिर सी दिया कितने पे, 3 पे, ई आपका 5 पे, यल आपका जे के बाद के के बाद यल 12 पे। तो यह जोड़ने पे आपका 27 आए, या आप अपोजिट वर्ड लिखिए। हमने अगर आंसर देखेंगे संख्या में दिया है, तो हम जोड़ने पे 27 वाला लिखिए, अपोजिट वर्ड के लिखिए, अपोजिट वर्ड लिखेंगे, फिर उसको डिनोट करेंगे। इससे अच्छा कि हम जोड़ने पे 27 वाला ही करें। ठीक है, तो 1 दिया है, 1 में हम कितना जोड़े 27 हो जाए, 1 में हम कितना जोड़े 27 हो जाए। आपको इस तरफ से देखना है, इस तरफ से। ठीक है, आपको यल वाला यहाँ पे आएगा, ई वाला यहाँ पे आएगा, ए वाला लास्ट में सबसे आएगा। तो आप यहाँ से देखिए 12 में क्या जोड़े 27 हो जाए। 12 में अगर हम 15 जोड़ दें तो आपका 27 हो जाएगा, 15 और 12 27 हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया, 5 में हम क्या जोड़ दें कि आपका 27 हो जाए। 5 में हम 22 जोड़ दें, 5 में क्या जोड़ दें, 22 जोड़ दे, तो आपका 27 हो जाएगा। फिर देखिए क्या दिया, 3 दिया है, 3 में हम क्या जोड़ दें, 27 हो जाए। 3 में अगर हम 24 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, 24, क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। फिर देखिए क्या दिया, फिर 3 दिया, तो इसका मतलब फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको 24 लिखना पड़ेगा। फिर देखिए क्या दिया, 1 में हम कितना जोड़ दें कि आपका 27 हो जाए, 26 जोड़ दें, कितना जोड़ दे, आपको 26 जोड़ दे, तो आपका कितना गया, 15 22 24 24 26। बताइए आपका ऐसा ऑप्शन आपका दिया कि नहीं दिया, ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या दिया है, ए वाला आपका ऑप्शन 15 24 दे दिया है, 15 24 दे दिया, लेकिन चुप यहाँ पे क्या है 22, मतलब ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। बी वाले ऑप्शन पे आइए, बी वाले ऑप्शन में आपका दिया है 15 22 22, जी बिल्कुल 15 22 24 दिया है। यहाँ पे देखिए 12, यहाँ पे देखिए क्या दिया है 24 दे दिया, लेकिन ऑप्शन में आप देखेंगे सेकंड वाले में 12 15 22 22 दिया है, मतलब सेकंड वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब बी वाला भी नहीं होगा। सी वाले पे आइए 12 52 24, लेकिन यहाँ पे देखिए 15 दिया है, तो यही वाला आपका हो गया, ये वाला भी नहीं होगा। डी वाला देखेंगे, डी वाला देखेंगे 15 22 24, 15 22 24, फिर देखिए उसके बाद क्या दिया है 24 26, यहाँ भी देखेंगे 24 26। डी वाला आपका मेल खा रहा है, डी वाला जो आपका ऑप्शन है यही सेम टू सेम है, तो डी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आराम से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए डी वाला आपका ये क्वेश्चन का आंसर डी होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग क्वेश्चन, बस जो भी संख्या आपको दिया गया है उसको जोड़ने पे आपका 27 आए। ठीक है, जो भी आपको अक्षर दिया गया अक्षर को डिनोट करेंगे किस स्थान पे आता है। जैसे एल आपका 12 पे आता है, तो 12 में हम क्या जोड़ दे 27 हो जाए, 15 जोड़ दे 27 हो जाएगा, तो इसको 15 लिख दिया गया। ठीक है, समझ में आया ना आपको, तो एक थम्स अप जरूर कर दीजिए और एक कमेंट जरूर कर दीजिए कि हाँ हमको अच्छे से समझ में आया। ठीक है, अगर आपका ऑफलाइन में देख रहे हैं, मान लीजिए मतलब आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं, 11 बजे सुबह 11 बजे आपका लाइव क्लास चलता है, अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं बाद में भी देख रहे हैं, तो भी आप कमेंट करके जरूर बताया करिए। ठीक है, कि हाँ हम सर हमको अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं तो हम और तरीके से भी आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए सभी लोग। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाएगा, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे। ठीक है, होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, और ये आज के क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आज के क्लास आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और लास्ट में आपको होमवर्क के रूप में भी क्वेश्चन दिया जाने वाला है। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है,
अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, एक निश्चित कुट भाषा में एग्जाम को 62 52 14 और टेस्ट को 21 62 0 21 लिखा जाता है, तो उस भाषा में असाइनमेंट को, असाइनमेंट ही बोले या आप ASSEMENT लिखा जाएगा, तो इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट आपका स्पेलिंग अलग रहता है, ये दूसरा चीज। ठीक है, तो आपका क्या दिया है, ASSEMENT को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, क्या क्या देखिए दिया है, एग्जाम, क्या दिया आपका, एग्जाम दिया है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा हम क्या दिया, एग्जाम, EX क्या दिया आपका, EXAM को क्या लिखा जाता है, EXAM को 62 52 14 क्या दिया आपका, 62 52 14 दिया है, यही दिया ना, 62 52 14 दिया है। फिर देखिए और क्या दिया आपका, टेस्ट को TEST को क्या लिखा जाता है, 21 62 0 21 क्या लिखा जाता है, 21 62 0 21। ठीक है, 21 62 0 21। आप लोग भी अपने से प्रयास करिए एक बार, आप लोग भी एक बार अपने से प्रयास करिए। फिर देखिए किसका पूछा है, ASS, उसके बाद आपका दिया है ESS, उसके बाद ESS, उसके बाद क्या दिया है, MENT, क्या दिया है, MENT, इसी का आपका पूछा है। सभी लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, सभी लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, बताइए सभी लोग, सभी लोग आंसर करेंगे। आपका अगर हम एक एक प्लस कर दे तो आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम एक एक प्लस करके करें, मान लीजिए M से आपका 14 हो जाएगा, A से बिल्कुल आपका एक एक प्लस किया गया, क्या किया गया, एक एक प्लस किया गया। यहाँ पे देखिए E आपका 5 पे आता है, X आपका किस पे आता है, 25 पे आता है, A आपका 1 पे आता है, M आपका किस पे आता है, 13 पे आता है। तो अगर हम सभी में एक एक प्लस कर दे, 5 में एक प्लस करिए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 में एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 25 दिया है, 25 में एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 25 दिया, 25 तो आपका 24 पे आता है, X तो आपका 24 पे आता है, 25 कहाँ से हो जाएगा, X आपका किस पे आता है, 24 पे। अगर यहाँ पे 25 है तो यहाँ तो Y रहना चाहिए, Y आपका 25 पे आता है, सॉरी ना। तो 24 दिया, 24 में एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। फिर देखिए क्या दिया, A दिया है, A आपका 1 पे आता है, 1 में एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या दिया, 13, 13 में एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। क्या ये रूल इसमें भी लग रहा है, अगर ये रूल इसमें लग रहा है तो मतलब आपको लास्ट वाले में भी उसी प्रकार करना होगा। ठीक है, देखिए क्या दिया, टेस्ट दिया, टी आपका किस पे आता है, 20 पे आता है, E आपका 5 पे आता है, यस आपका दिया, यस आपका किस पे आता है, 19 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है। क्या करना है, सभी में एक एक प्लस करना है। तो बताइए क्या सभी में एक एक प्लस करने से आ रहा है, बताइए सभी लोग, सभी लोग आंसर करेंगे कि एक एक प्लस करने से आ रहा है। 20 आपका दिया, 20 में एक प्लस करेंगे 21, 5 में एक प्लस करेंगे 6, 19 में एक प्लस करेंगे 20, 20 में एक प्लस करेंगे 21। जी बिल्कुल आपका वही दिया गया है। तो इसमें भी सभी में आपको क्या करना है, सभी में आपको एक एक प्लस कर देना है। सबसे पहले आप डिनोट कर लीजिए, ए आपका 1 पे, यस आपका 19 पे, यस आपका 19 पे, ई आपका 5 पे, यस आपका 19 पे, फिर आपका यस दिया आपका 19 पे। आपको थोड़ा सा अगर अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा होगा तो आप थोड़ा क्वालिटी हाई कर लीजिए। ठीक है, आप क्वालिटी थोड़ा हाई कर लीजिए। ई आपका किस पे आता है, 5 पे, यम आपका यन दिया है, यन आपका किस पे आता है, 14 पे, टी दिया, टी किस पे आता है, 20 पे आता है। तो सभी में आपको एक एक प्लस कर देना है। सभी में एक एक प्लस करेंगे, ए से आपका 1 से 2 हो जाएगा, 19 से आपका 20 हो जाएगा, 19 दिया है 19 से आपका 20 हो जाएगा, 5 से आपका 6 हो जाएगा, 19 से आपका 20 आ जाएगा, 19 से आपका 20 आ जाएगा, 5 से आपका 6 हो जाएगा, 14 से आपका 15 हो जाएगा, 20 से आपका 21 हो जाएगा। मतलब क्या दिया है, 22 0 20 62 0 2 0 6 15 21। बताइए ऐसा आपका ऑप्शन कौन सा दिया है। ए वाले ऑप्शन देखिए आप, ए वाले ऑप्शन में देखेंगे 22 जी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद आपका 02 दिया है, 02 दिया बिल्कुल सही है। फिर देखिए 06 दिया है, 06 दिया है। फिर देखिए 20 20 दिया, 20 20 दिया है। फिर आपका क्या दे दिया है, 146 दिया है। क्या दिया, 146 दिया है। तो क्या यहाँ पे आपका 146, तो यहाँ पे आपका 4 कुछ है ही नहीं। ठीक है, 146 दिया है, तो यहाँ पे आपका तो 146 है नहीं,
यहाँ से 14 से आपका 15 हो जा रहा है, ए वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम बी में देखेंगे, बी में भी आपका क्या दिया है 20 0 20, फिर उसके बाद 62, फिर उसके बाद 0, फिर आपका 201 दिया है। यहाँ पे कोई तो मिस्टेक हो रहा है जी, बिल्कुल यम तो हम लिखे ही नहीं है। देखिए यस आपका 19 पे, यस आपका 19 पे, उसके बाद हम डायरेक्ट ई वाला लिख दिए, ई आपका 5 पे, लेकिन यम को आपको 14 पे लिखना है। यम आपका 14 पे आता है ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए यम आपका 14 पे। यम आपका किस पे आता है 14 पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख दीजिए। 14 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लिखिए 5 में 1 प्लस करेंगे 6 हो जाएगा, यही ना। ई आपका 5 पे, 5 में 1 प्लस करेंगे 6 हो जाएगा। 14 में 1 प्लस करेंगे 15 हो जाएगा। ये आपका 13 पे आता है, आज क्यों गलती हो रही है, ठीक है। ये आपका किस पे आता है, यम आपका किस पे आता है 13 पे आता है। यम आपका किस पे आता है 13 पे आता है ना। तो 13 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14। 5 में 1 प्लस करेंगे 6, 14 में 1 प्लस करेंगे 15, 20 में 1 प्लस करेंगे 21, यही होगा। तो बताइए ऐसा आपका ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है। ऐसा ऑप्शन अगर ए वाले ऑप्शन पे जाएं, क्या दिया है 20 0 22 0 20, 22 0 20 हो गया। फिर देखिए 62 0 20, 62 0 20 बिल्कुल सही है। फिर देखिए 146 146 भी दिया है। फिर देखिए 15 21, 15 21 जी बिल्कुल ए वाला जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सुमेलित कर रहा है, तो ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग बी ऑप्शन भी ट्राई कर रहे होंगे, लेकिन बी वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। ध्यान से देखेंगे तो ये 15 की जगह वहां पे 51 दे दिया गया, तो ए वाला जो आपका ऑप्शन है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद हम आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहे हैं। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सभी में बस आपका 1 प्लस किया गया था। जो भी अक्षर आपका दिया गया है सभी में क्या किया गया था 1 प्लस किया गया था। सभी में आपका 1 प्लस किया गया था। तो बताइए सभी लोग, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ये सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। और समझ में आया तो अब तक की अगर आपको क्लास समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उससे हमारा कॉन्फिडेंस और हाई होगा कि हाँ आपको अच्छे समझ में आ रहा है। नहीं भी समझ में आ रहा तो आप भी ये भी कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमको दिक्कत हो रही है। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम भी लिंक आपको दिया गया है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। ये नोट कर लिए होंगे आप लोग क्वेश्चन, तो अब आपको हम होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो अब हम आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहे हैं। सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। होमवर्क का देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। होमवर्क का क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। मान लीजिए आपका इसी तरीके से हम दे रहे हैं, क्या दिया आपका यहाँ पे DEGI, DGEI, DEGI को आपको किससे डिनोट किया जा रहा है 5 6 8 10, किससे डिनोट किया जा रहा है 5 6 8 10 से। तो आपका पूछा है BDGE कि किससे डिनोट किया जाएगा, ठीक है। DEGI को आपका 5 6 8 10 से डिनोट किया जा रहा है, तो BDGE को किससे डिनोट किया जाएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कर दीजिएगा। ऑप्शन भी हम आपको दे दे रहे हैं। ऑप्शन आपका क्या रहेगा 3 5 8 और 6। और बी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा, बी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा 3 5 8 6 आपका ए वाला ऑप्शन हो गया। बी वाला आपका ऑप्शन रहेगा 8 10 15 20, ठीक है। और सी वाला जो आपका ऑप्शन रहेगा कोई नहीं। आपको तीनों ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको चुनना है, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा होगा। सभी लोग आंसर जरूर करिएगा कि ए ऑप्शन होगा कि बी ऑप्शन होगा कि सी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन होगा, ठीक है। सभी लोग आंसर होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग आंसर जरूर कर दीजिएगा। आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अच्छा लगा तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ठीक है। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। डेली हमारे साथ जुड़ के आप अपना डेली क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।